जय गुरुदेव। क्या आपको पता है कि तारांकन गुरुमुख आत्मा वह है जो स्वर्ग, वैकुंठ, ईश्वर धाम और ब्रह्म का दर्शन दीदार करके उसके आगे परब्रह्म पद में पहुंच गई है और अपने सभी चोलों स्थूल, लिंग, सूक्ष्म और कारण को उतार चुकी है। ऐसी आत्मा फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं आती। सत्संगी को रात में सोते समय गुरु को याद करते हुए भजन अथवा ध्यान की मुद्रा में लेटना चाहिए। प्रातः उठन पर मुंह हाथ धोकर भजन करना चाहिए। अमृत बेला में भजन अच्छा बनता है। तारांकन निंदा किसी की नहीं करनी चाहिए। अगर किसी कुछ बुराई है तो उसे बताने में कोई हर्ज नहीं है, किंतु बुराई में नहीं गिर जाना चाहिए। अगर कोई चाहे कि पूरी सुख सुविधा मिल जाए, नौकर चाकर मिल जाए तथा आराम के साधन प्राप्त हो जाए, तो ऐसी हालत में भजन नहीं बन सकता। भजन खींचतान में बनता है। भारत में धर्म की स्थापना होगी, कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। भारत में जन्मा एक महापुरुष सारे विश्व के लोगों को जगा देगा। अच्छे लोगों के लिए वो बहुत ही अच्छा होगा और बुरे लोग उसके नाम से थर थर कांपेंगे। परमात्मा ने इंसान को अपनी शक्ल पर बनाया है। इसका अनुभव तभी होगा जब हम किसी पूरे गुरु से दीक्षा लेकर अंतर्मुख साधना करेंगे। इंद्रियों के घात से ऊपर उठने पर आध्यात्मिक साधना शुरू होती है। जीवात्मा का घात दोनों आंखों के पीछे है। इसीलिए महात्माओं ने कहा है कि खोज पिया को निज घट में। गुरु अपने सूक्ष्म रूप में सभी सत्संगियों के अंदर है और अंदर जाने पर उनका दर्शन होता है। गुरु से बातचीत होती है और सत्संगी अपनी समस्याओं को बताकर जवाब भी प्राप्त कर सकता है। दोनों आंखों के पीछे ऊपर की तरफ तीसरा तिल है, जहां गुरु अपने प्रकाशवान सूक्ष्म स्वरूप में विद्यमान रहते हैं। संत सद्गुरु कभी मरते नहीं है। अपने जीवन काल में अपने शिष्यों को उचित बाहरी परामर्श और बाहरी रहनुमाई द्वारा सहायता देते हैं। जब शिष्य भजन के द्वारा अंतर के लोकों में जाता है, तब वहां गुरु अपने सूक्ष्म रूप द्वारा सहायता बराबर करते हैं, ताकि वो वहां के दृश्यों को देखकर या सुंदर स्वरूपों को देखकर फंस न जाए। जब गुरु अपना स्थूल चोला बदल देते हैं तो उनकी इस संसार की जिम्मेदारियां उनके उत्तराधिकारी पूरी करते हैं, जिनको वो मुकर्रर करते हैं। लेकिन अंतर के लोकों में गुरु का वही स्वरूप मदद करता है जिस स्वरूप में उन्होंने नामदान दिया था। जब सत्संगी चोला छोड़ता है, तब आंतरिक गुरु ही फैसला करता है कि उस आत्मा को स्थूल संसार में वापस भेजा जाए या किसी ऊपर के लोक में रखकर आगे की तैयार कराई जाए। अगर सत्संगी के मन में किसी सांसारिक सुख या मोह के लिए इच्छा रह जाती है, जब उसे संसार में वापस भेजा जाता है, सद्गुरु की जिम्मेदारी तब तक खत्म नहीं होती जब तक सत्संगी सत्यलोक न पहुंच जाए। यदि यह जिम्मेदारी दूसरे संत सद्गुरु को सौंप दी जाए तो शिष्य के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि गुरु का वास्तविक रूप शब्द है और शब्द अमर है। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। नाम प्रभु का।